हेलो गाइस, दिस इज़ दीपक कुमार। जैसा मैंने आप सबों से बोला था कि कल बिजनेस एथिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आएगी गाइस, तो वीडियो आ चुकी है गाइस। और आपको मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ। ठीक है, पहला जो है एथिक्स 5:15.1 में ये जिन जिन पे मैंने टिक लगा ऐसे किया हुआ है, बस इसको ही आपको पढ़ना है, बाकी इसके अलावा मत देखना आप। उसकी ये कॉर्पोरेट एथिक्स वाली लाइन से लेके यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तक इसके अंदर कॉर्पोरेट एथिक्स के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद एथिक्स की डेफिनेशन आएगी। उसके अंदर यहाँ से द टर्म एथिक्स से लेके अनदर तक पढ़ना है। इसके अंदर आपको पूरे एथिक्स की डेफिनेशन पता चल जाएगी पढ़ते ही। फिर उसके बाद आपका एथिक्स इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट थर्ड में आ जाते हैं, एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट कंडक्ट। यहाँ से लेके ये वाला जो थर्ड है ये पूरा पढ़ लेना गाइस, क्योंकि इसके अंदर से एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। फिर फोर्थ है, फोर्थ में ये है कि एथिक्स आर दी सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल। ऐसे गाइस एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि एथिक्स आर डैश प्रिंसिपल, सेट ऑफ डैश प्रिंसिपल, तो इसके अंदर मॉरल आएगा। और इसके अंदर ये चीज़ और बन सकती है कि डेट गाइड आ पर्सन बिहेवियर। उसके अंदर एमसीक्यू बेस ये भी आ सकता है कि एथिक्स आर द सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल डेट गाइड विद डैश बिहेवियर, तो उसके अंदर आपको पर्सन टिक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं दे से लेके ऑब्लिगेशंस तक। दे सर्व एज अ कंपास टू डायरेक्ट हाउ पीपल शुड बिहेव ईच अदर अंडरस्टैंड। ठीक है, ये जो मैंने ऐसे किया हुआ है ये आप पढ़ लेना, क्योंकि इसके अंदर से एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। और थ्योरी क्वेश्चन जो बनेगा, जो 15 नंबर का जो लास्ट में आएगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद ये आ गया हमारा थर्ड है दा से लेके बिजनेस एक्टिविटीज़ तक। फिर उसके बाद एथिक्स अप्लाइज से लेके एथिक्स अप्लाइज से इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि एथिक्स अप्लाइज टू डैश कंडक्ट्स। ठीक है, तो इसके अंदर ये बन सकता है एमसीक्यू। लास्ट वाला जो है ये छोड़ देना, आप पढ़ना है तो पढ़ लेना, वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैंने पढ़ के देख लिया है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एथिक्स आ जाती है, मेटा, नॉर्मेटिव और अप्लाइड। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन बिजनेस, ये बहुत ज़रूरी है, ये एक बार आप पढ़ के देख लेना। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा एथिक्स, नेचर एंड रिलेवेंस टू द बिजनेस। ये इसके अंदर से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे भी पढ़ लेना। ये स्टडी मैट है गाइस, इसी में से ही क्वेश्चन पेपर आना है पूरा। ठीक है, तो ये हम आ जाते हैं 15.2 में। तो 15.2 में इसमें वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स और प्रोफेशनल अकाउंटेंट, तो ये इसमें से आएगा, तो थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट की बताओ, तो आपको इसमें बना के भी लिख सकते हो आप, बट स्टडी मैट की लैंग्वेज लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि लॉ जो है वो स्टडी मैट से ही, लॉ को हम अपनी तरफ से नहीं लिख सकते गाइस, इसलिए तो ये जो है लॉ एंड एथिक्स, तो इसको हमें स्टडी मैट में से लिखना पड़ेगा। आप इसको याद कर लेना, ये ज़्यादा नहीं है, समझ भी सकते हो आप इसमें। ठीक है, तो इसको मैंने एमसीक्यू बेस, ये पॉइंट ऑफ बेस से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा है मैंने, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है। आप पढ़ सकते हो वैसे, क्योंकि इसमें से थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट जो है इसमें वो है रोल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके अंदर 3 रोल होते हैं, प्रॉब्लम, स्कोर कीपिंग एंड अटेंशन। फिर उसके बाद वैल्यू चेन आ जाता है। वैल्यू चेन के अंदर जो डिज़ाइन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो है हमारे कस्टमर की, सक्सेस फैक्टर, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ये। फिर उसके बाद प्रोफेशन एथिक्स है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिशन स्टेटमेंट ऑफ आईसीए, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर से ना एमसीक्यू बेस बन सकता है और ना थियोरटिकल क्वेश्चन बनेगा, और ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसी का ही पार्ट है, मिशन ऑफ एथिक्स का, ये आगे। फिर इसके बाद हमारे जो ये है 15.3 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है, मोस्टली हर 1 साल 2 साल बाद, और नहीं तो रिपीट भी होते हैं। इस साल आया, फिर नेक्स्ट ईयर आ गया, फिर नेक्स्ट ईयर आ गया, ये ज़्यादा बार, मतलब इसका जो आने के चांसेस होते हैं वो बहुत होते हैं। 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, तो इसके जो 7 प्रिंसिपल है ये रहे हमारे, सेल्फनेस, इंटरजिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी और लीडरशिप। फिर उसके बाद हम 15.4 में आ जाते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है बिजनेस इन एथिक्स इन बिजनेस। तो इसके अंदर मीनिंग आ जाती है बिजनेस एथिक्स की,
डेफिनेशन आ जाती है, फीचर आ जाते हैं, ये सब के पॉइंट है, आप पॉइंट पढ़ लेना बस। फिर उसके बाद प्रिंसिपल है, इसके अंदर से एमसीक्यू बेस बन सकता है क्वेश्चन कि डिस्क्राइब ये या डिस्क्राइब वन फीचर ऑफ बिजनेस एथिक्स, प्रिंसिपल पूछ सकता है, इंपॉर्टेंस। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है, ये इंपॉर्टेंस ही है। फिर उसके बाद ये आ गया बिजनेस एथिक्स से डिफाइन रिटन अनरिटन कोड ऑफ प्रिंसिपल एंड वैल्यू डेट गवर्न डिसीजन एक्शन विद इन अ कंपनी। तो 7 प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स है, ये आपके 7 प्रिंसिपल मैंने बता दिए ये रहे। तो बी ट्रस्टफुल, बी कीपिंग, बी कीप, ये सारे आप पढ़ लेना। फिर उसके बाद हमारा ये है, इसे भी टिक लगा लेना, बिजनेस एथिक्स इज इम्पॉर्टेंट, ये इज़ अ प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड डेट डिटरमाइन से लेके हमारा लास्ट तक आ जाएगा ये वैल्यू प्रिंसिपल तक। फिर उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, एरिया इन बिजनेस एथिक्स। तो हमारे जो एरिया है कॉर्पोरेट, फिड्यूशियरी और इंडस्ट्रियल, ठीक है, ये वाला पढ़ लेना आप। फिर उसके बाद ये जो नीचे दिए हुए एग्जाम्पल दिए हैं ये बस पढ़ना, क्योंकि एग्जाम्पल हैं, इसे याद करके तो हम जा भी नहीं सकते। एग्जाम्पल को बस पढ़ लेना और समझ लेना। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इशू है, क्या क्या इशू आते हैं इन बिजनेस एथिक्स में, यही पढ़ लेना। फिर जर्नल बिजनेस एथिक्स है वो। लास्ट में हमारा है कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिकल, इनके बस पॉइंट है, पॉइंट पढ़ लेना बस। इंपॉर्टेंट ऑफ एथिक्स, ये हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है, एथिक्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो इसके भी पॉइंट्स है, पढ़ लेना। फिर उसके बाद हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है नीड फॉर बिजनेस एथिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये इनके नीड है सारे, ये हमारे 10-12 नीड्स हैं। तो इसके अंदर से जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उतने नीड्स लिख सकते हैं आप। तो ये इंपॉर्टेंट नीड्स है और इनके बारे में ही ये सारा डिस्कस किया गया है, ठीक है, इसे भी पढ़ लेना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नीड्स हो गए हमारे, 7 प्रिंसिपल हो गए, ये सब मतलब हर साल आते हैं। फिर एडवांटेज आ गया, एडवांटेज इन बिजनेस एथिक्स। डिसएडवांटेज आ गया इसका, रिकॉग्निशन आ गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिजनेस रिलेशनशिप भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद जिन जिन पे क्रॉस है वो नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। फिर उसके बाद ये हमारा जो चैप्टर है यहाँ फिनिश हो जाता है। फिर हमारे ये फिल इन द ब्लैंक्स है कॉमन से, इसके अंदर है कि द टर्म एथिक्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो जो एथिक्स है वो किससे, कौन से लैटिन वर्ड से है, इथॉक्स से। अभी मैंने ये भरा नहीं है, मैंने पढ़ा था तो मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ये है एथिक्स इज अ यानी एथिक्स ऑफ 3 टाइप्स विज, किस किस का, मेटा एथिक्स के कौन कौन से टाइप्स थे जो हमने यहाँ पे पढ़े वही है, ये वाले बता देता हूँ मैं आपको, ये वाले मेटा, नॉर्मेटिव और अप्लाइड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है थर्ड है द एथिकल ऑपरेशन ऑफ कंपनीज डायरेक्टिव रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होता है इन बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो ये आएगा हमारा प्रॉफिट से रिलेटेड होती है ना गाइस, जो एथिकल ऑपरेशन जो होती है वो प्रॉफिट से रिलेटेड होती है। फिर उसके बाद 4 जो है मेटा एथिक्स से डील इन, मेटा एथिक्स वो किस में डील करती है, मॉरल्स में, ठीक है। और ये जो है इसमें लिखा है, आप पढ़ लेना, पहले इसको पढ़ना, उसके बाद आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। फिर 5वां है कंटिन्यूअस एम्पावरमेंट और डैश। तो ये है, ये वाला जो है ये आंसर अभी मेरे को मिला नहीं, मैं भी ढूंढ लेता हूँ, आप भी ढूंढ लेना। जो इसके अंदर आंसर दिया है वो केजेन दिया हुआ है और ये इनके मॉडल क्वेश्चंस हैं, ये थ्योरी क्वेश्चन है सारे, इसके अंदर से एमसीक्यू बन भी सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था एथिक्स पढ़ाने को, तो मैंने आपके इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए। और गाइज अब तो मैं सोच रहा हूँ कि फाउंडेशन की क्लासेस रिकॉर्ड करूँ। गाइज हमारा अभी जुलाई में पेपर भी है तो इसमें टाइम कम मिलता है, जब मेरे को टाइम मिलता है मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके बताता हूँ। चलो ठीक है गाइज, और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।